यस। सबसे पहले डच डच पढ़ते हैं अपन। तो डच, सबसे पहले मेरे को बताओ, एनीबॉडी इन द क्लास विच यूरोपियन कंट्री डच फ्रॉम कम्स फ्रॉम? एनीबॉडी इन द क्लास, डच कहाँ से आए? नीदर नीदरलैंड नेदरलैंड, ठीक है, नेदरलैंड नेदरलैंड। से, नेदरलैंड। हाँ वेरी गुड, नेदरलैंड से आए थे डच। सबसे पहले अपन को ये बात करनी है, ठीक है। तो डच जब यहाँ पर आए, ठीक है, तो डच का जो है 1602 के अंदर, ठीक है, क्या हुआ था कि वहाँ की नीदरलैंड के जो स्टेट जनरल थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सारी कंपनीज थी उनकी वहाँ पे, बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज थी। उन्होंने कहा भाई तुम ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तुम्हें पता है इंडिया के अंदर क्या हो रहा है? बोले क्या हो रहा है? इंडिया के अंदर बहुत सारा सोना है, ठीक है, बहुत सारा गोल्ड है, ठीक है, जी फॉर गोल्ड, राइट। तो आप जाओ वहां पर, और वहां पर जाकर क्या करो, वहां पर जाकर आप सारे मिलकर जाओ, और मिलकर जाकर वहां पर क्या करो, आप ट्रेड करो। और इनको मिलाकर एक कंपनी बनाई गई, दैट इज नोन एज डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक नाम है, ठीक है, कि ईस्ट इंडिया जो है उधर की तरफ, ईस्ट की तरफ जाना है और इंडिया की तरफ जाना है, क्योंकि यूरोप को देखोगे आप, दिस इज यूरोप, ठीक है, यूरोप के ईस्ट में इंडिया है, ठीक है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो क्या है, वो हर एक के पास है। ऐसा नहीं कि अपन क्या करते हैं, ब्रिटेन को ही मानकर चलते हैं, बट ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब क्या है, इंडिया कहाँ पर है, ईस्ट के अंदर है, इंडिया की तरफ जाना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन्होंने क्या करा 1602 के अंदर, स्टेट्स जनरल ऑफ नेदरलैंड्स, ठीक है, अमलगमेटेड मैनी ट्रेडिंग कंपनीज, बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज को एक साथ मिलाया इनटू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नेदरलैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नेदरलैंड, ये उन्होंने इसके अंदर बना दिया, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड, दिस कंपनी वाज आल्सो एम्पावर्ड टू कैरी ऑन द वॉर। इनको कहा कि तुम युद्ध करो आराम से जाके मस्ती से, वहां पे ट्रीटीज करो, पोजीशन करो टेरिटरीज का, और फोर्ट्रेस को इरेक्ट करो, ठीक है। इरेक्ट फोर्ट्रेसेस मतलब फोर्ट्स बनाओ उधर जाकर, इस तरह से इनको बोला गया डच के लोगों को, राइट। फिर क्या हुआ 1602 के अंदर अराइवल, इनका अराइवल है, ठीक है। क्या था इनका? कमर्शियल इंटरेस्ट था सबका, कमर्शियल इंटरेस्ट इनका था, ठीक है। और कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए ये यहाँ पर आए थे, राइट। 1605 के अंदर अगर हम देखें तो एस्टेब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, ठीक है। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में डच ने क्या करेंगे, पहली फैक्ट्री लेकर आएंगे, ठीक है। तो डच की जो पहली फैक्ट्री है वो मसूलीपट्टनम के अंदर है, राइट। सून बिकम द थ्रेट टू द पोर्तुगीज, पोर्तुगीज के लिए थ्रेट बन गए, ठीक है। और हमने कहा था कि अब देखिए ट्राइपार्टाई जो स्ट्रगल होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सून बिकम थ्रेट टू पोर्तुगीज एंड कैप्चर नागापट्टनम फ्रॉम देम। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि डच ने क्या कैप्चर करा था पोर्तुगीज से, ठीक है। तो डच जो है उन्होंने पोर्तुगीज से एक नाग लिया था, ऐसे याद करो, नाग। डच लोगों ने एक नाग लिया था, ठीक है, नाग मतलब सांप, ठीक है, सांप लिया था। और इसके अंदर, डच के अंदर इस तरह से है ना। और डच का पता है क्या हुआ है, डच जो है ना वो इधर पता है क्यों आ पाया है, ठीक है। यहाँ पर इंडिया के अंदर उनका कौन था? एनीबडी नोज विच रिलेटिव दे हैव? दे हैव देयर मौसी इन दिस वन, ठीक है। इंडिया के अंदर मौसी थी, ठीक है, डच की, इसलिए डच इधर आ पाए, ठीक है। मौसी से आपको याद रखना है मसूलीपट्टनम, ठीक है। वैसे इन रियल सेंस कोई मौसी नहीं थी, बट एस्टेब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री इन द मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, ठीक है। मसूलीपट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये आपको इसके अंदर याद रखना है। डच जब आए थे तो इनका कमर्शियल इंटरेस्ट था, इनको नहीं करना था कि भाई क्रिश्चियनिटी फैलाएंगे और ये करेंगे, ये सब चीजें करेंगे, ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेशन। इनका गोल्ड, जी फॉर गोल्ड, इनका ये इंटरेस्ट, ठीक है। अराइवल कमर्शियल इंटरेस्ट, एस्टैब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, सून बिकम थ्रेट टू पोर्तुगीज, पोर्तुगीज के लिए थ्रेट बन गए। कैप्चर नागापट्टनम फ्रॉम देम, नागापट्टनम को कैप्चर करा उनसे से, ठीक है, डच ने। ये सब चीजें आपको इसके अंदर रिमेंबर रखनी है, राइट। यस, विजय प्लीज। विजय, यू वांट टू से समथिंग? विजय, यू वांट टू से समथिंग? सॉरी सर, मैंने अनम्यूट नहीं किया ओके था। ओके, इट्स फाइन इट्स फाइन। तो सर इनकी वाटर पॉलिसी जो थी वहां पे इंडियन ओशन में, तो इन्होंने पोर्तुगीज ने डच को वहां पे नहीं रोका सर? बिल्कुल रोका ना, इनमें लड़ाई भी हुई, फाइट भी हुई डच की। डच वर्सेस पोर्तुगीज हुई, बहुत सारे सिंक करे इन्होंने, शिप जो थे उनको हटा दिया। एक ट्राइपार्टाई स्ट्रगल है, उसके अंदर डच वर्सेस पोर्तुगीज भी है। और डच को पोर्तुगीज ने भी मारा, डच को इंग्लिश ने भी मारा। इतना मारा कि डच क्या बोला, डच ने बोला भाई मेरे को रहना ही नहीं है इधर, मेरे को यहाँ पे रहने में, यहाँ पे प्रॉफिट करने आया था, तुम लोग मार रहे हो मेरे को, है ना। तो इनको
इनका जो स्ट्रगल था वो पुर्तगीज से भी था, पर ये स्ट्रगल कर रहे थे, राइट विजय? ओके, यस सर। तो देखो क्या होगा, इन्होंने देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग पोस्ट लगा ली अपनी, सूरत, विमिलीपट्टनम, ठीक है, कारिकल, चिंसुरा, बरानगर, कश्मीर बाजार, बालासोर, पटना, नागापट्टनम एंड कोचीन। यहाँ पर देखेंगे आप, ये देखो ये कश्मीर बाजार है, ठीक है, यहाँ पे ये बालासोर है, बालासोर इज इन उड़ीसा, राइट, और भीमुपट्टनम यहाँ पर है, ठीक है। इस तरह के इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे खोल ली, मतलब ट्रेडिंग पोस्ट यहाँ पे खोल ली और फैक्ट्रीज यहाँ पे खोल ली, ठीक है। अगेन फैक्ट्रीज क्या होती है, आई विल लेट यू नो, राइट। सूरत, बिमलीपट्टनम, कारिकल, चिंसुरा, बरानगर, कश्मीर, इस तरह की फैक्ट्रीज इन्होंने खोल दी है, ठीक है। देखो डच इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से, फिर भी इन सबको आप एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर। तो डच यहाँ पर क्यों आए थे इंडिया के अंदर? सर उनकी मौसी रहती थी इंडिया के अंदर, ठीक है, मसूलीपट्टनम, ठीक है। और उन्होंने फ्रेंच को क्या दिया, मतलब पुडुचेरी से अगर उन्होंने क्या लिया था सर, उन्होंने स्नेक लिया था पुडुचेरी, पुडुचेरी सॉरी पुडुचेरी बोल रहा हूँ मैं, पोर्तुगीज, ठीक है। पोर्तुगीज जो थे ना वो डच के ना बहुत बड़े दुश्मन थे, तो उन्होंने गिफ्ट भी दिया ना पोर्तुगीज ने उनको, ठीक है। तो क्या किया, नाग दिया, जिससे कि सांप इसको खा जाए डच को और डच मर जाए, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है, नागापट्टनम, राइट। इन्होंने इनसे छीन लिया, ठीक है, डच ने पुर्तगीज से छीन लिया नागापट्टनम, ये आपको याद रखना है, राइट। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, फैक्ट्री क्या होता है। तो एनीबडी इन द क्लास कैन लेट मी नो दैट, कि हम कहते हैं कि इसने मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री बनाई, किसी ने सूरत में पहली फैक्ट्री बनाई, व्हाट डू यू मीन बाय द फैक्ट्री बाय द वे, एनीबडी इन द क्लास? सर स्टोर हाउस, वो वहाँ पे जो मतलब माल वगैरह वहाँ पे रखते होंगे। देखिए फैक्ट्री का मतलब व्यापारिक क्या है? केंद्र। हाँ, हाँ विजय, व्यापारिक केंद्र। हाँ पीयूष वांट टू से, हाँ पीयूष। ये सब व्यापारिक केंद्र। व्यापारी केंद्र, ठीक है। देखिए यहाँ पर अपनी मॉडर्न फैक्ट्रीज की तरह फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट्री नहीं होकर यहाँ पर क्या है, एक स्टोर हाउस, जैसे उन्होंने बोला स्टोर हाउस है, यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप लेकर आ रहे हैं गुड्स, ठीक है। और गुड्स जैसे मान लीजिए इंडिया से कुछ लेकर जाना है, तो इंडिया से कुछ लेकर जाना है तो ऐसा थोड़ा एक ट्रक भर के आया और फिर वो चला गया, शिप से चला गया, ठीक है, इंडिया से कुछ लेकर गए, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे सामान फैक्ट्री के अंदर, इकट्ठा कर लेंगे सामान, और यहाँ पर कुछ लोग होंगे फैक्ट्री के अंदर, है ना, काम करने वाले, प्लस इस सामान की सुरक्षा, कोई आके लूट ले तो इसके लिए फोर्टिफाइड करते हैं फैक्ट्री, ठीक है, फोर्ट की तरह, किले की तरह बनाते हैं, ठीक है, फैक्ट्री को फोर्टिफाइड करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रीजन, जिसको गलत समझ गए थे कौन, अपने जो सिराजुद्दौला, ठीक है, अब बाद में बताएंगे सिराजुद्दौला ने किस तरह से फैक्ट्री बनाने से मना कर दिया और ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसके अंदर ये समझेंगे, स्टोर हाउस है जिसके अंदर बहुत सारे गुड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो गुड्स हैं यहाँ पर और उनको उनकी रक्षा करने के लिए, गुड्स की रक्षा करने के लिए कुछ है। और यहाँ पर जो मेन होगा इसके अंदर, ठीक है, वो होगा फैक्टर, फैक्टर नाम का एक बंदा, फैक्टर इज पोस्ट, एक पोस्ट है, ठीक है। फैक्टर जो होगा वो क्या करेगा, इसकी टेक केयर करेगा, ठीक है, ही विल टेक केयर ऑफ दिस वन, ठीक है। फैक्टर नाम का एक पोस्ट है, ठीक है, इसको अपन फैक्टर बोल रहे हैं, राइट। तो अपन ये समझ गए यहाँ पर इस तरह से। तो फैक्ट्री इज अ प्लेस वेयर गुड्स वर केप्ट जनरली इन द बैंक ऑफ द रिवर और द शोर फोर्टिफाइड, ठीक है, ठीक है। तो शोर के अंदर होता है और ये फोर्टिफाइड होता है, क्यों फोर्टिफाइड होता है ये, बिकॉज ऑफ रीजंस आई टोल्ड यू, राइट, कि सिक्योरिटी के लिए। तो फैक्ट्री के अंदर कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर सिर्फ गुड्स लाकर यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये लोग जो है नेदरलैंड से गुड्स लाए, ठीक है, जो उनको इधर इंडिया के अंदर, इंडिया के मार्केट के अंदर बेचना है, तो फैक्ट्री के अंदर वो क्या करेंगे, स्टोर करेंगे उसको, राइट। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि गुड्स कैरिड बैक बाय देम टू यूरोप, यूरोप क्या लेकर जाते थे वो, और नीदरलैंड में क्या लेकर जाते थे, और यूरोप में क्या लेकर जाते थे, क्या बेचते थे वो, ये समझो। इंडिगो फ्रॉम यमुना वैली, ठीक है, यमुना वैली से क्या लेकर जाते थे, इंडिगो, यहाँ पर इंडिगो उगता था, वहां पर नील लेकर जाते थे, और नील वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द यूरोप, यूरोप के अंदर आपको पता है नील जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और हमारे यहाँ पर भी हम देखेंगे इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, उसका वन ऑफ द रीजन वाज दिस वन, ठीक है। जब तक जर्मन ने सिंथेटिक डाई नहीं बनाई थी, ठीक है, सिंथेटिक डाई लेटर बहुत बाद में बनाई है, ठीक है, 1800s के अंदर, ठीक है, तब तक हमारे यहाँ पर क्या हुआ, इंडिगो रिवोल्यूशन चलता रहा, राइट। तब तक हमारे यहाँ से इंडिगो ये लेकर जाते रहे, ओके। अब इंडिगो एक ऐसा प्लांट है जो कि क्या है कि इसी कंडीशन में उगता है, ठीक है, जिसके अंदर मॉइस्चर चाहिए, थोड़ा सा पानी बहुत चाहिए, तो यमुना वैली के आसपास उगता था, तो इंडिगो लेकर जाते थे। टेक्सटाइल्स, कपड़े एंड सिल्क फ्रॉम द बंगाल एंड गुजरात, एंड ओपियम एंड राइस फ्रॉम द गंगा वैली, ठीक है, ये लेकर जाते थे यूरोप के अंदर, राइट। दिस वर द डच, है ना।
अब क्या होगा देखो, अब आपको एक स्ट्रगल होता है जिसको बोलते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल और कहीं आपने सुना है, एनीबॉडी इन द क्लास? सर कन्नौज की जो स्ट्रगल हुआ था, कौन कौन? तो प्रतिहारा, गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पालास। पालास, ठीक है। प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास और पालास, ठीक है। इन लोगों ने कन्नौज के लिए फाइट करी थी। कन्नौज वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ का बंगाल है उस वक्त, कन्नौज उस वक्त, ठीक है। कन्नौज को ऐसे याद रखो, कन्नौज के अंदर जो भी जाएगा वो सब मौज में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए लड़ाई थी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज का ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, तो दिस आर द 3 कंट्रीज, ठीक है। पुर्तगीज वर्सेस डच, ठीक है, डच वर्सेस इंग्लिश, ठीक है, एंड पुर्तगीज वर्सेस इंग्लिश। इज दिस क्लियर? दिस इज द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। दिस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल विल एंड, ठीक है, आफ्टर व्हाट, आफ्टर, पहले डच तो पहले ही चले जाएंगे, फिर जब फ्रेंच सरेंडर कर देंगे, सॉरी पुर्तगीज सरेंडर कर देंगे, ठीक है, टू द व्हाट, टू द ब्रिटिशर्स, तब जाकर ये एंड होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। 1662 के अंदर ये एंड होगा, राइट। अभी हम देखते हैं पुर्तगीज वर्सेस डच। तो पुर्तगीज वर्सेस डच यही था, जैसे इन्होंने बहुत सारे, इनके बीच में फाइट्स हुए, बहुत सारे बैटल्स हुए, ठीक है। और इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने बहुत सारे इनके शिप्स जो थे ना, उनको क्या करा, इनको सिंक करा, इन्होंने इसके करा, ठीक है, आपस में लड़ते थे, ठीक है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज इंग्लिश वर्सेस डच, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। देखिए, इंग्लिश वर्सेस डच अगर हम देखें तो कमर्शियल इंटरेस्ट इन इंडिया एंड इंडोनेशिया, इसके बीच में इनकी फाइट होती है। दिस आर द रीजंस। सर मतलब, देखिए मतलब क्या है कि ये आए थे डच ट्रेड करने, है ना। और ट्रेड के अंदर इन्होंने 2 अपने सेंटर्स देखे, ठीक है। एशिया के अंदर, एशिया और उस एशिया के बियॉन्ड एशिया, इन्होंने 2 देखे। एक तो देखा इन्होंने इंडिया, उन्होंने कहा भाई ये अच्छी जगह है, ठीक है, दिस इज इंडिया, दिस इज गुड थिंग, ठीक है। दूसरा इन्होंने जो देखा, दैट इज व्हाट, दैट इज योर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इंडिया और इंडोनेशिया, इस तरह की 2 कंट्रीज के अंदर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट करा। अब इंडोनेशिया के अंदर ब्रिटिशर्स भी थे, हाँ, और ब्रिटिशर्स भी अपने क्या कर रहे थे, पैक्स जमा रहे थे इधर। तो यहाँ पर भी इनकी फाइट होगी, ब्रिटिशर्स वर्सेस डच, ठीक है। इनकी फाइट यूरोप के अंदर भी हो रहा है, ब्रिटिश वर्सेस डच, फर्स्ट एंग्लो वार, सेकंड एंग्लो वार, एंग्लो डच वार, वो तो चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी इनकी फाइट होगी, ठीक है, इंडिया के अंदर भी डच वर्सेस इंग्लिश, ठीक है। तो डच वर्सेस इंग्लिश यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। मतलब ये दोनों जो है ना, अगर हम इधर की बात करें, ठीक है, एशिया के अंदर बात करें, तो 2 कंट्रीज के ऊपर इनका फोकस था, इंडिया और इंडोनेशिया, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में इसके ऊपर लड़ाई हुई थी, इंडिया के अंदर भी हो रही है, इंडोनेशिया के अंदर डच वाज मोर पावरफुल, डच बहुत ज्यादा पावरफुल थे, ठीक है। पर इंडिया के अंदर, ठीक है, ब्रिटिशर्स वर मोर पावरफुल, समझ में आ रहा है। तो डच इंडोनेशिया में पावरफुल थे, यहां पर ब्रिटिशर्स पावरफुल थे, ठीक है। तो देखिए, commercial interest in India and Indonesia, Dutch captured regions in the Indonesia, killing several Englishmen, ठीक है। इस कारण से क्या हुआ, इस कारण से थर्ड एंग्लो डच वार होगा, ठीक है। डच कैप्चर्ड इंग्लिश शिप्स, और उसके अंदर भी डच क्या करेंगे, इंग्लिश शिप्स को कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। थर्ड एंग्लो डच वार कहाँ हो रहा है, इंडिया के अंदर, ठीक है। और डच कैप्चर्ड इंग्लिश शिप्स, और इसके रिटेलिएशन के अंदर, द रिटेलिएशन बाय इंग्लिश रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ डच इन बैटल ऑफ हुगली। हुगली के अंदर इन्होंने इनको हरा दिया, बैटल ऑफ हुगली के अंदर, which dealt crushing blow to the Dutch ambitions in India। और यहाँ पे डच के ambitions इंडिया के अंदर खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए, क्या डच मान गया क्या? डच, देखो इसके अंदर अब डच ने बोला कि भाई देखो हम क्या कर रहे हैं, हम है ना यहाँ पे ट्रेड करने आए थे, और हमने 2 पोस्ट देखे थे, एक इंडिया देखा था हमने सपने के अंदर, और एक इंडोनेशिया देखा, ठीक है, इंडिया एंड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में हम बहुत अच्छे थे, बहुत ही पावरफुल थे हम इंडोनेशिया, नो डाउट अबाउट दैट, वी वर मच पावरफुल देन द ब्रिटिशर्स, ठीक है। और इंडिया के अंदर हमारी बहुत मार पड़ी ब्रिटिशर्स से, और हुगली के अंदर इन्होंने हमको क्या करा, हमको टाटा बाय बाय कर दिया कि भाई अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। और हमने इनसे एक पैक्ट साइन कर लिया, एक पैक्ट साइन करा। उस पैक्ट के अंदर हमने क्या कहा, हमने कहा कि देखो भाई सीधी सी बात है, इंडोनेशिया में डॉन कौन है, बोले डच तुम हो, ठीक है। इंडिया में डॉन कौन है, तो ब्रिटिशर्स तुम हो, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स तुम इंडिया में रहो,
हम कभी इंडिया नहीं आएंगे और हमको दे दो इंडोनेशिया, तुम इंडोनेशिया का भी मत आना। ये इन्होंने क्या करा, ये उन्होंने इसके अंदर एक समझौता कर लिया, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि डच है ये, ठीक है, एंड ही इज क्राइम, यार मैं तो ट्रेड करने आया था, कहाँ लड़ाई में फंस गया, ठीक है, कि इंडिया के अंदर तो बहुत कंपटीशन है, ठीक है, पुर्तगीज भी मार रहा है मेरे को, इंग्लिश भी मार रहा है, ठीक है, मेरे को रहना ही नहीं है इधर, मैं इंडोनेशिया चला जाता हूँ। पर इनसे एक वादा करके जाऊंगा, क्या वादा करके जाऊंगा कि भाई इंडोनेशिया में जा रहा हूँ, तुम वापस इंडोनेशिया में मत आ जाना, कहीं वहां की जॉब भी तुम खा जाओ मेरी, ठीक है। इस तरह का इन्होंने वादा करा, राइट। तो हम यहाँ देखेंगे, देखिए हम इंडोनेशिया नहीं आएंगे, ठीक है। हु इज दिस पर्सन, एनीबॉडी इन द क्लास, टी शर्ट पहने कौन है, और यही हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ठीक है, यही हमेशा हमेशा अपन यही फोटो यूज करेंगे इनकी। कौन है एनीबॉडी इन द क्लास, हम इंडोनेशिया नहीं आएंगे, इन्होंने बोल दिया ये ब्रिटिश के हैं, और हम इंडिया नहीं आएंगे, ये किसने बोल दिया, डच ने बोल दिया, एंड इज नन अदर देन आवर कैप्टन रसल, ठीक है। तो ये अपन जो लगान मूवी के अंदर थे ना, इसको अपन इंग्लिश जब भी बोलेंगे अपन तो इनको रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो इन्होंने बोल दिया कि हम इंडोनेशिया नहीं आएंगे, ठीक है, और उन्होंने बोल दिया हम इंडिया नहीं आएंगे, राइट। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से इनका एक एग्रीमेंट साइन हो गया, और डच जो थे वो इंडिया के अंदर, डच नो मोर इन इंडिया, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। तो बैटल ऑफ हुगली इज रिलेटेड टू व्हाट, बैटल ऑफ हुगली के अंदर किसकी गुगली हुई, डच की गुगली।